उपमिल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा अब पूरी तरह से संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इन कर्मचारियों के पक्ष में आदेश मिल चुका है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से अब आरक्षण का पेंच लाकर पूरे मामले को नए सिरे से उलझा दिया जा रहा है। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब खुद राज्य के मंत्री और मुख्य सचिव इस मसले को पेचीदा बना देने वाले बयान देते हैं। सवाल ये उठता है कि जब पूरा मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद कर्मचारियों के पक्ष में आया, तो आखिरकार अब आरक्षण का हवाला क्यों दिया जा रहा है? अगर ये मुद्दा पहले से इतना बड़ा था, तो सरकार ने इसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया? क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अब स्वयं इस मुद्दे को उलझाकर नियमावली लाने में देरी करना चाहती है? क्योंकि अब जब कोर्ट का स्पष्ट आदेश है और मुख्यमंत्री स्वयं नियमावली बनाने की घोषणा कर चुके हैं, तो इस लेट लतीफी का कोई औचित्य नहीं बनता। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर 20,000 से अधिक कर्मचारी वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कर्मचारी राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं और समान काम के लिए समान वेतन तथा स्थायित्व की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय सुनाया, लेकिन राज्य सरकार ने उस निर्णय पर अमल न कर रहे उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की, जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस तरह से न्यायिक स्तर पर मामला स्पष्ट रूप से उपनल कर्मचारियों के पक्ष में चला गया और सरकार के पास अब नियमावली बनाकर उन्हें नियमित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2025 को ऐलान किया कि सरकार उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाएगी, जिससे उनकी सेवा स्थायित्व की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि नियमितीकरण में आरक्षण लागू नहीं किया गया, इसलिए अब ये मुद्दा फंसा हुआ है। इस संबंध में सरकार ने न्याय विभाग से परामर्श लेने की बात भी कही है। दरअसल उपनल के माध्यम से वर्ष 2024 तक जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, उनमें आरक्षण का कोई पालन नहीं किया गया। 2021 में एक आदेश आया जिसमें कहा गया कि आउटसोर्सिंग से की जा रही तैनातियों में भी आरक्षण लागू किया जाए। इसके बाद सरकार ने इस आधार पर पूरी प्रक्रिया को उलझा दिया है और अब आरक्षण के नाम पर नियमावली के क्रियान्वयन में देरी की जा रही है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि यदि आरक्षण का मुद्दा है तो सरकार को जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये संवैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टि से उचित मांग है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में आरक्षण का पेच है और इसी के कारण न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्धन का कहना है कि उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना है और ये समिति रिपोर्ट देगी। उन्होंने भी आरक्षण के मुद्दे को एक बड़ा अवरोध बताया है। यहां यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राज्य सरकार इस तरह की कमेटी बनाने की बात करती है और आरक्षण को मुद्दा बनाती है, तो वो कोर्ट के आदेशों का कितना सम्मान करती है? क्या ये स्थिति न्यायिक अवमानना की श्रेणी में नहीं आती जब सरकार जानबूझकर समय खींचने की रणनीति अपनाती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना है और पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है, तो फिर सरकार को अब देर नहीं करनी चाहिए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उपनल के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को ना तो स्थायित्व मिल रहा है और ना ही वेतनमान। बहुत से कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिलता। उनके लिए न पीएफ की गारंटी है, न ईएसआई की सुविधा। उनकी सेवा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है क्योंकि वे स्थायी नहीं हैं। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो यह कर्मचारियों के भविष्य के साथ अन्याय होगा। सरकार को चाहिए कि अब जब निर्णय स्पष्ट है तो वो समिति बनाने या सलाह लेने के बहाने छोड़कर नियमावली को शीघ्र जारी करे,
इससे एक बड़ी संख्या में युवाओं को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और न्याय की भावना भी सशक्त हो। ये भी कहा जा सकता है कि राज्य में उपनल मॉडल को सरकार ने खुद ही बढ़ावा दिया। इस मॉडल के तहत सैनिकों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरी तरह आउटसोर्सिंग का केंद्र बन गई और अब इसमें भारी संख्या में सामान्य नागरिक भी तैनात हो चुके हैं। इस बदलाव के बावजूद सरकार ने इसे नियमित करने की दिशा में कोई ठोस नीति नहीं बनाई। जब 2021 के बाद आरक्षण लागू करने का आदेश आया, तो सरकार को उसी समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों का क्या होगा। लेकिन ऐसा ना कर, अब जब कोर्ट के आदेश के बाद नियमावली लाने की नौबत आई, तो सरकार इस मुद्दे को उठा रही है, जिससे प्रतीत होता है कि सरकार इस प्रक्रिया को टालना चाहती है। यदि सरकार को आरक्षण की चिंता है, तो वो नई नियुक्तियों में इसका पालन कर सकती है, लेकिन पुरानी नियुक्तियों को लेकर अब अड़चन खड़ी करना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी बिना किसी कोटे या सिफारिश के वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और उनका अनुभव और सेवा अवधि इस बात का प्रमाण है कि वे सरकारी सेवा के योग्य हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उपनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग जैसे अनेक विभागों में कर्मचारी तैनात हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये 20,000 से अधिक हो चुकी है। इस बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार को और अधिक गंभीरता दिखानी चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि अगर सरकार इन्हें नियमित करती है, तो इससे राज्य के खजाने पर बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन यह बोझ एक सम्मानजनक व्यवस्था की कीमत है, क्योंकि एक तरफ सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से सेवाएं दे रहे लोगों को स्थायित्व देने से बच रही है। ये विरोधाभास अब और नहीं चल सकता। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द विशेषज्ञ समिति का गठन करे, लेकिन उसके साथ साथ नियमावली का प्रारूप तैयार कर सार्वजनिक करे, ताकि कर्मचारियों को ये विश्वास हो सके कि सरकार उनके हित में कार्य कर रही है। वरना इस तरह की लेट लतीफ केवल असंतोष और आंदोलन को जन्म देती है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब सरकार नियमावली लाने की घोषणा कर चुकी है और न्यायालय का आदेश भी है, तो फिर अब आरक्षण का मुद्दा लाकर यह प्रक्रिया और लंबी ना खींची जाए, बल्कि सरकार को चाहिए कि वो एक पारदर्शी नीति बनाए, जिसमें पुराने कर्मचारियों को नियमित किया जाए और भविष्य की भर्तियों में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। उपनल कर्मचारियों के परिवारों पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। बहुत से कर्मचारी न्यूनतम वेतन पर वर्षों से काम कर रहे हैं। महंगाई और जीवन की आवश्यकताओं के बीच उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यदि सरकार उन्हें स्थायित्व और सम्मानजनक वेतनमान देती है, तो इससे राज्य की सामाजिक संरचना भी मजबूत होगी। नियमावली बनाकर कर्मचारियों को नियमित करना सरकार की जिम्मेदारी है और यह फैसला अब टालना न्याय और विकास दोनों के विरुद्ध होगा। ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करेगी। उपनल जैसे मुद्दों पर सरकार का रुख पारदर्शी और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि राज्य के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त रहें। अब सभी की निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यह देखा जाना बाकी है कि क्या सरकार न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए
अपने ही मुख्यमंत्री की घोषणा को साकार करती है, या फिर समिति बनाकर और आरक्षण का मुद्दा उठाकर इस मामले को और अधिक लंबा खींचने की रणनीति अपनाती है। क्योंकि अब हालात ऐसे बन चुके हैं जहां देरी से कर्मचारियों का विश्वास सरकार से उठ सकता है, और ये किसी भी लोकतांत्रिक शासन के लिए शुभ संकेत नहीं है।